वो कहती थी ज़्यादा रोला डाला जाएगा, दवाई खा लो, बच्चा ज़ाया हो जाएगा। समीना कहती थी। हाँ, नहीं उसकी वीडियो बनाई हुई है, या आपने किसी को बताया तो मैं आपको मार दूंगा, साथ वीडियो दिखा जब दूंगा। नशा देके उसके बाद कितनी दफ़ा उसने आपके साथ ज्यादती की? 5-6। नाज़रीन 42 HD टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट उमैर अली। नाज़रीन इस वक्त मैं गांव बग्गे थाड़ के अंदर मौजूद हूं, जो कि थाना गंडा सिंह की हदूद में है। यहां पे नबीला जवेद के घर में, जिसको ज़्यादती का निशाना बनाया गया, रफ़ीक नामी शख्स जो कि कांस्टेबल है, उसने इस बहन के साथ ज़्यादती की है। और अब पुलिस जो है उल्टा उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने की बजाय इनको धमकियां लगा रही है, इनकी बात नहीं सुन रही। मेरे साथ वो बहन मौजूद है, इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि उसने किस तरह से इसको वर्गलाया और ये सारी वजह क्या बनी। अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया था काम के लिए। पहले रफ़ीक बैठा हुआ था, उसने शमीना कहती बैठ जाओ, मैं बैठ गई। उसने मुझे जूस पिलाया, मुझे नशा चढ़ गया। फिर इसने मेरे साथ ज़्यादती की है। उसके बाद रफ़ीक ने ना ब्लैकमेल करके मुझे लेके जाता था, अगर कहता था या आपने किसी को बताया मैं आपको मार दूंगा। अच्छा, जो समीना है वो कौन है? हमारी हमसाई। अच्छा, आपकी हमसाई है। उसने आपको अपने घर में बुलाया, उससे पहले भी आप उनके घर जाती थी? हाँ, उसने क्या कह के आपको अपने घर में बुलाया था? काम के लिए बुला के लेके जाती थी। काम के लिए? तो उसने आपको नशा किस चीज़ के अंदर डाल के दिया था? जूस के अंदर। जूस के अंदर? जब आपने जूस पिया उसके बाद आपको कितनी देर बाद महसूस हुआ है कि इसके अंदर कोई चीज़ है? थोड़ी देर बाद। तो जब आप उनके घर में गई, आपके घर में कौन कौन था उस टाइम? उस टाइम मैं अकेली थी। आपके वालिदैन, आपकी बहन भाई कहाँ पे थे? वो स्कूल में गए थे, अब्बू काम पे, मामा खूह पे गई थी। यानी कि समीना ने आपको उस टाइम अपने घर में बुलाया जिस टाइम आपके घर में कोई मौजूद ही नहीं था। फिर उसने आपको नशा दिया। नशे के बाद रफ़ीक, जब आप गई हैं उनके घर में, रफ़ीक पहले से उधर मौजूद था या वो बाद में आया था? पहले आया था। जब आप गई आपके आने से पहले बैठा हुआ था? हाँ जी। फिर उसने आपको नशा दिया, उसके बाद आपके साथ ज़्यादती की है, तो फिर उसके बाद वो ब्लैकमेल आपको किस तरीके से करता है? करके लेके जाता था, फिर कहता था आपने किसी को बताया मैं आपको मार दूंगा। कितनी देर तक वो आपको ब्लैकमेल करता रहा? 3 माह हो गए। 3 माह हो गया इस बात को? तो उस दौरान आपने अपने वालिद को, अपनी वालदा को, अपने बहन भाई किसी को नहीं बताया कि मेरे साथ ये हो गया? कहता था आपने किसी को बताया मैं आपको मार दूंगा। रफ़ीक कहता था। वो करता क्या है? वो पुलिस। पुलिस में है? तो वो किधर रहता है? वो इधर आपके गांव का ही है? हाँ जी। आपने पहले उसको देखा था? नहीं। पहली दफ़ा देखा है? तो फिर आपको जब वो ब्लैकमेल करके बाहर बाहर लेके जाता था या समीना के घर में? बाहर लेके जाता। किस जगह पे? कभी अपने घर लेके जाता था, कभी कहाँ ले जाता था, कभी कहाँ ले जाता। जब आप उनके साथ जाती रही हैं तो आपके घर में उस टाइम इसी तरह ही था कि आपके वाले साहब काम पे जाते थे, बहन भाई स्कूल चले जाते थे? हाँ जी। फिर उसके बाद आपने अपने घर बताया कब है? अब नहीं, पहले आपको वो ब्लैकमेल कर रहा था, आपको धमका रहा था कि अगर आपने अपने घर में बताया तो मैं आपको जान से मार दूंगा। आपने इसी डर की वजह से अपने वालिद को नहीं बताया, आपकी वालदा को नहीं बताया। तो फिर आपके घर में कैसे पता चला? अब्बू काम पे गया था और फ़ोन किसी ने किया था, आपकी बेटी उसके साथ जा रही थी, अब्बू आया था, मैं घर नहीं है थी। अच्छा। तो फिर अब्बू मुझे ढूंढ रहा था। फिर उसके बाद कैसे पता चला आपके वालिद को? मैं रास्ते में जा रही थी, अब्बू को पता चल गया था, मुझे घर लेके आ गया था। फिर आपने अपने वालिद को क्या बताया? मैंने कहा था रफ़ीक मुझे लेके गया था। रफ़ीक लेके गया? तो आप तकरीबन 3 माह वो आपको लेके जाता रहा। तो उस दौरान उसके बाद FIR के अंदर लिखा है कि समीना जो है वो आपके घर में मेडिसिन देने के लिए आती है। वो किस चीज़ की मेडिसिन थी और कब आई थी वो? उसकी बहन लेके आई थी। क्या लेके आई थी वो? मेडिसिन। किस चीज़ की थी? वो कहती थी ज़्यादा रोला डाला जाएगा, दवाई खा लो, बच्चा ज़ाया हो जाएगा। समीना कहती थी? हाँ, नहीं उसकी बहन। उसकी बहन कहती थी। बताएं कि जब आपको नशा देके रफ़ीक ने और समीना ने, रफ़ीक ने आपके साथ ज़्यादती की है, उसके बाद आपको होश कितनी देर बाद आई थी? 2-2.5 घंटे बाद। फिर उसके बाद आप अपने, फिर आपको क्या कहता था? मुझे कहता था मैंने वीडियो बनाई हुई है, या आपने किसी को बताया तो मैं आपको मार दूंगा, साथ वीडियो दिखा दूंगा। आप मुझे ये बताएं कि जब उसने नशा दिया, नशा दे के आपको, उसके बाद उसने कितनी दफ़ा ब्लैकमेल करके अपने घर लेके गया? 5-6 दफ़ा। 5-6 दफ़ा। फिर आपको वो
क्या कह के मतलब समीना आपको अपने घर में बुलाती है? रफ़ीक पहले से वहाँ पे बैठा होता था, कहा नहीं कि मैंने नहीं जाना आपके साथ? मैंने कहा मैंने नहीं जाती, कहती थोड़ा सा काम है, मेरी बात सुन के जाओ। फिर उसके बाद मैं गई चली। आपने ये नहीं सोचा कि मैं अपने घर में बता दूं? कहता था आपने अपने घर बताया तो मैं आपको ही मार दूंगा, आपके वालिदैन को ही मार दूंगा। फिर उसके बाद जब अल्ट्रासाउंड करवाई तो पता चला है कि जी आपके पेट में 2 माह या 2 माह का बच्चा, 3 माह तक उसके साथ आपका तल्लक रहा है ना, मतलब वो आपको ब्लैकमेल करके लेके जाता रहा है। तो फिर आपके घर में पता चल गया, उसके बाद जब वो औरत मेडिसिन दे के आई है, वो आपको क्या धमकियाँ, मेडिसिन देने के लिए आई थी, वो क्या धमकियाँ लगा के गई थी? वो कहती थी मेडिसिन खा लो ज़्यादा। आपको कहा था उसने या आपके सारे घर वालों के सामने कहा था? मुझे केली को कहा था। केली को कहा था? आपने क्या कहा सर? मैंने कहा मैंने नहीं खानी, फिर ले गई थी। अब आप क्या चाहती हैं कि उस बंदे ने आपके साथ ज़्यादती की है, दरिंदगी का निशाना बनाया आपको, क्या आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? उसको क्या सज़ा होनी चाहिए? सजाए मौत होनी चाहिए। जी नादरीन, ये 13 साल की बच्ची है। हमने इनका अभी बेफार्म जो है वो भी देखा है, वो बेफार्म दिखाएं ज़रा, ये पड़ा। ये इस बच्ची का बेफार्म है, इसके ऊपर जो इसकी उम्र है वो 13 साल है। यानी कि अगर इसमें बात की जाए तो पुलिस वाले या एफआईआर के अंदर कोई हेर फेर करें या कोई और अफसरान जो हैं वो, मैं आप इस स्क्रीन के ऊपर इस बेफार्म को भी दिखाऊंगा कि इस बच्ची की जो उम्र है वो 13 साल है। हमने इस बच्ची के साथ बात करने की कोशिश की लेकिन वो सही तरह से बात नहीं कर पा रही, क्योंकि वो अभी बच्ची है, 13 साल की बच्ची, समझ लीजिए कितनी उसका हौसला होगा। तो इस बहन के साथ उस पुलिस वाले ने, जिसकी उम्र तकरीबन 24 साल है और वो पुलिस में कांस्टेबल है, उसने पहले औरत जो है उसके साथ मिलके इसको नशा दिया है, नशा दे के फिर इसको दरिंदगी का निशाना बनाया है। के मुतालबात हैं वो ये हैं कि उस शख्स को सज़ाए मौत होनी चाहिए, क्योंकि अभी ये बच्ची जो है 13 साल इसकी उम्र है और ये हमला हो चुकी है। हमारी उन आला हुकाम से, आला अफसरान से गुजारिश है कि इस बहन को इंसाफ मिलना चाहिए, ताकि वो दरिंदा शख्स किसी और की बेटी की, किसी और की बहन की इज़्ज़त ना ख़राब कर सके। इस तरह की सज़ा उसको मिलनी चाहिए, वो इबरत का निशान बने हमारे मुआशरे के लिए, हमारे हमारी नौजवान नस्ल है उनके लिए। इसके साथ ही अपनी बेज़बान उमैर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 HD TV। अल्लाह ने के बाद।